इसको हम 80-20 रूल बोलते हैं और हम इसको परेटो रूल भी बोलते हैं कि 20% क्लाइंट या 20% मार्केट या 20% प्रोडक्ट लाइन ही आपका मेजरली कंपनी का 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। प्रॉफिट कर लिया, यू डिड अ 7 लाख प्रॉफिट फ्रॉम दिस। ये परेटो रूल कैसे हमारे बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। वेदर स्मॉल कंपनीज यू टेक, फॉर एग्जांपल से मे बी यू टेक फार्मेसी कंपनीज, उनका जो 80% रेवेन्यू है 20% ड्रग से ही आता होगा। यू टेक बेवरेजेस कंपनी, एनीवेयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक बिजनेस। जहां पे हम सीखेंगे बिजनेस की बहुत ही अच्छी और गहरी काम आने वाली बातें। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस रूल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। This is serious business. वो रूल का नाम है। इसको हम 80-20 रूल बोलते हैं और हम इसको परेटो रूल भी बोलते हैं, क्योंकि एक जीनियस पैदा हुए थे by the name of Mr. Pareto and he gave insights in this rule. तो सीधी भाषा में ये रूल या ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपका जो 80% का, जो अगर मैं बिजनेस के टर्म्स में बात करूं, आपका जो 80% का ये जो रेवेन्यू होगा या जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आएगा या वहां से उसका आउटकम आएगा। अभी क्यों जरूरी है जानने के लिए हमें, देखिए हम अपने बिजनेस में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे हमें आगे लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, हमारी टॉप सेलिंग मार्केट्स, हमारे टॉप बाइंग क्लाइंट्स। और जनरली एक लमसम बेस पे मैं देखूँ एक थंब रूल होता है कि आपके 20% क्लाइंट या 20% मार्केट या 20% प्रोडक्ट लाइन ही आपका मेजरली कंपनी का 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, लमसम होता है। मान के चलिए 25% आपका प्रोडक्ट लाइन लगभग 75% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेगा या 20% 85% कंट्रीब्यूट करेगा, तो नियर अबाउट दैट फिगर हम इसको लेके चलते हैं। तो अगर मैं जस्ट आपको सीधी भाषा में समझाऊं, मान के चलिए एक कंपनी के पास मार्केट में सेल करने के लिए 20 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम 20 एक कंपनी पकड़ते हैं, पहले तो मान लीजिए कंपनी 1 पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट 1 मतलब P1, प्रोडक्ट 2 मतलब P2 एंड टिल कितने 20 प्रोडक्ट ना P20 तक इसके पास प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए। तो अब मैं आपसे बात करूं, मान के चलते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 1 करोड़ का। I don't wanna work. तो जनरली आप देखेंगे कि 1 करोड़ में से 80% रेवेन्यू यानी कि 80% यानी कि 80 लाख रुपए आपको लगभग 20% प्रोडक्ट से ही मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं तो उसका 20% हुआ 4 प्रोडक्ट। तो मान के चलते हैं P1, P2, P4, P1, P2, P3 एंड P4, ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपका 80% रेवेन्यू ला रहे हैं, और P5 से लेकर जो P20 तक के प्रोडक्ट हैं ये आपका बाकी का 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपके पास एज अ कंपनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड मनी टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग है, लिमिटेड मार्केट्स टू एक्सपैंड है। एंड अगर आप अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली वेल प्लान तरीके से नहीं खर्च करेंगे और रैंडमली हर एक प्रोडक्ट पर बराबर खर्च कर देंगे, तो हर एक प्रोडक्ट बराबर पेस से ही आगे बढ़ेगा। रादर देन, एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपके पास जो रिसोर्सेज थे आपने P1 से लेकर P20 तक सब पे बराबर खर्च कर दिया और सब ने 10-10% का ग्रोथ दिखा दिया। तो आपका 1 करोड़ का जो ग्रोथ था वो 10% कितना हो गया? 1.1 करोड़ 10 लाख।
अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जो P1 से लेकर P4 तक का प्रोडक्ट था, मान के चलिए इन पे आपने अपने 50% रिसोर्सेज लगा दिए और P5 से लेकर P20 तक आपने बाकी का अपना 50% रिसोर्स लगा दिया। तो ये इसकी जो ग्रोथ होगी वो आमूमन बात है 10% से ज्यादा होगी, क्योंकि आपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाए। मान के चलते हैं इसकी ग्रोथ हो गई सिर्फ इस कैटेगरी की 20% और इसकी कम होगी, इसकी होगी 5%। तो 20% का मतलब है ये 80 लाख का रेवेन्यू इसका पहले था, अब इसका रेवेन्यू कितना हो गया 20% के बाद इसका हो गया 96 लाख, और इसका कितना हो गया 5% ग्रोथ के बाद, इसका पहले 20 लाख था, इसका अब हो गया 21 लाख। तो आप देखेंगे कि उस केस में हमारा ग्रोथ था 1 करोड़ 10 लाख का, और यहां पे हमारा जो ग्रोथ हुआ वो हो गया कितना 21 और 96, ये आपका बैठ गया लगभग 1 करोड़ 17 लाख, है ना, 1 करोड़ 17 लाख। तो आपने 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट कर लिया। यू डिड अ 7 लाख प्रॉफिट फ्रॉम दिस, इफ आई कैन टेल यू 7 लाख प्रॉफिट फ्रॉम दिस। It's really beyond words. ये जो बिजनेस रूल है मोटा मोटा आपका हर एक जगह लगेगा, आपकी एफर्ट में 20, आप हो सकता है आप अपने एम्प्लॉय को देखिए, आपका एम्प्लॉय 20% जो काम करेगा वो 80% रिजल्ट निकालेगा, 20% दिन में जो टाइम स्पेंड करेगा उससे 80% प्रोडक्टिविटी निकालेगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग दैट 20% टू हैव अ सब्सटेंशियल इंक्रीज in that 80% chunk, and even a small increase in that 80% chunk will give a big increase in the total 100% chunk. And if you are spending more resources on the small 20% chunk, even a say 5% or a 6% increase in that small chunk will not impact overall in the big picture. ये आप स्टूडेंट्स में देख लीजिए, ये स्टूडेंट जो 20% सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें से 80% सिलेबस आएगा, 20% टाइम लेंगे, वो 80% उनकी प्रोडक्टिविटी के, या दुनिया की लगभग हर फील्ड में ये रूल अप्लाई होता है। एंड इन द बिजनेस ही हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि परेटो रूल कैसे हमारे बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस रूल के बारे में। हम सब ने नाम सुना होगा एक कंपनी का जो है कोका कोला। अब कोका कोला का 80% रेवेन्यू 20% प्रोडक्ट से आता है। जस्ट टू वैलिडेट दैट हम एक कैटेगरी पकड़ते हैं, बेवरेजेस कैटेगरी। हम देखते हैं कोका कोला की बेवरेजेस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो सॉरी, द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। तो कोका कोला के बहुत सारे बेवरेजेस प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देखेंगे सब प्रोडक्ट्स में लगभग कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कोका कोला की जो ब्लैक ड्रिंक है और जो उनके कुछ जूसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग, I will show it out here so that you can see, वो उनके 80% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो every company, whether it's Coca-Cola, whether it's P&G, whether it's Reliance, whether small companies you take, for example say maybe you take pharmacy companies, उनका जो 80% रेवेन्यू है 20% ड्रग से ही आता होगा। You take beverages company, anywhere this rule will be mostly applied. तो आपके कुछ सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। टिल देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।